कि कोई राग गाता है तो इसकी आलापी करो, फिर भूला करो, फिर बोलतान करो, फिर तान करो, फिर नृत करो। हर एक भाव की क्या यही फॉर्मेट होती है? आपको जब खुशी होती है तो आप नाचते हैं, गाते हैं, आपकी लय बढ़ती है। हाँ जी, आपकी हर एक एक्शन की लय बढ़ती है। इस तरह संगीत में अगर हमने नहीं दिया तो ताजुब नहीं है अगर लोगों को ये पसंद नहीं आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी संगीतकार हो, उसको सुरों से ताल्लुक़ रखना चाहिए, उसको सुरों से मतलब रखना चाहिए। जो यूनिवर्सल है, जो जनरलाइज हम कर सकते हैं, वो या तो इंडिविजुअलिस्टिक व्यू हुआ कि हम इसी घराने के हैं इसलिए यही हम करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। मैं विश्वास नहीं रखती इस घराने पे। म्यूजिक का जो आउटलुक है वो यूनिवर्सल है। द म्यूजिक इज यूनिवर्सल, देन यू कैन नॉट रियली bind yourself to a particular aspect of music. After all, notes are universal. The sentiments are universal. The feelings are universal. यहाँ पर अगर कोई घराने करेंगे, घराने के बारे में सोचेंगे तो उतना ही एस्पेक्ट हम गाएंगे। जैसे कि अब आगरा घराना है वो ताल पर ज़्यादा महत्व देता है, जयपुर घराना है वो दोनों बैलेंस रखता है, यानी कि सुर और ताल, जो भी सुर गाएंगे उस ताल में के साथ संबंध रख के ही गाएंगे। अच्छा, किराना घराने के लोग हैं वो सुर में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे तो बात नहीं होनी चाहिए। स्वरों में अष्टभाव है, नवरस है, उनकी जान पहचान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि कई राग हमारे यहाँ ऐसे हैं, कई राग वीर रस के हैं, कई राग करुण रस के हैं, कई राग श्रृंगार रस के हैं। अगर हमने हमारी ही स्टाइल पे गाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वीर रस ही हमारे घराने के अंदर है, जो श्रृंगार रस हम नहीं दिखा सकते, या करुण रस की कोई भी मतलब कि मैनिफेस्टेशन हम नहीं कर सकते। बस हमारा स्टाइल तो वही है कि जो फील है उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और उसी का दर्शन होना चाहिए। उस दर्शन के लिए जो भी अलंकार जैसे भी हों हमारे कमांड में होने चाहिए, इसलिए हम साधना करते हैं। वीर रस अगर करना चाहें, आप मैनिफेस्ट करना चाहें तो विलंबित आलापी नहीं चलेगी, या कोई दुख अभिव्यक्त करना चाहें तो उसमें खटकेबाजी नहीं चलेगी, ज़्यादा अलंकार नहीं चलेंगे, उसमें डेप्थ होनी चाहिए। तो उस डेप्थ के लिए कौन से अलंकार इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अपनी डिग्निटी रख के यही मैं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर खट की कोई अस्थाई इसमें कॉम्पोजिशन में आपको बताऊं, वो कहता है, विद्याधर गुनी जन सो कहा कही, कछु गुण चर्चा की लड़ाई लड़िए, जो कछु गाइए बजाइए, नेतर गुरुजन के चरण जाइए। अब वो क्या करता है, इन लोग दो विद्वान बैठे हैं संगीतकार, उनको कहता है कि आप ऐसे झगड़े करते हैं, भैया अगर झगड़ा करना ही है तो सुरों से करो ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी गुरु के चरण जाके पकड़ो। अब ये जो रस है वो हम ज़्यादा मीन खींचेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता है वो मैनिफेस्ट होगा। या कोई करुण रस हो और हम दौड़बाजी करते रहे या ताल के साथ झगड़ा करते रहे तो वो रस उस राग में से कभी पैदा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है, यानी कि स्वरों से। अब मुझे करुण रस दिखाना है आपको, हाँ जी, तो अगर मैं ऐसे कहूँ, क्या इसमें आपको करुण भावना पैदा होती है आपके दिल में? तो इसलिए हर एक स्टाइल, मतलब कि हर एक भाव, हर एक रस के दर्शन से जब मैनिफेस्ट होता है तो वो भाव मैनिफेस्ट होना चाहिए। आपके संगीत में आपने कितना कमाया है ये ज़रूरी नहीं है हर वक्त दिखाना। एक तो मैं इनका शिष्या हूँ और इनकी कन्या भी हूँ। तीसरी बात यह है कि मैंने, जैसे कि अभी आना के साथ गाया है, मैंने फिल्म म्यूज़िक गाया है, मैंने गज़ल और मराठी अभंग भी गाए हुए हैं। मेरी माँ ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही गाती रही, वो यहाँ तक कि उन्होंने कभी ठुमरी भी नहीं गाए, ना कभी कोई भजन गाया। तो इस हिसाब से तो मैं बहुत छोटी हूँ इनसे। मैं तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें सब गड़बड़ करना चाहती हूँ। गाना तो कुछ नहीं किया वैसे, अभी नहीं गाते मगर मुझे चाहिए वही। अभी सिखाती ज़रूर है मुझे, अरे भूल जाती है वो, मुझे बताती है वही थोड़ा थोड़ा।
वो भूल जाती है, कहती है भूलती है, लेकिन बिल्कुल भूलती नहीं है, क्योंकि कोई भी राग जब मैं गाती हूँ तो कहाँ जाना चाहिए और कहाँ गलती कर रही हूँ बराबर कह देती हूँ मुझे। इतना नहीं बल्कि बाकी सिखाती है कि इस तरह जाना है। नहीं गाता तो यहाँ पे ऐसा मत कहिए। तो सुर जहाँ भी है मैं वहाँ देखना चाहती थी कि शब्दों में सुर कैसे लगता है, रंगों में सुर है कि नहीं। गज़ल, कवाली, ठुमरी, चैती हो या कोई फिल्म म्यूज़िक हो, उसमें भी तो सुर होते हैं। तो वो किस तरह उनके रंग बदलते हैं या नहीं बदलते, मैंने इसीलिए सब ट्राई किया। मुझे नहीं पसंद, क्लासिकल नहीं पसंद है, उसमें कायदा है, बंदिशें है, वो मुझे ज़्यादा चाहिए।